हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन सैनी एजुकेशन चैनल। तो आज मैं बात करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में। ये हमारा आज का टॉपिक है। इससे पहले की वीडियो में हमने बताया था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, उसकी डिफिनेशन देखे थे, और उसके बाद हमने देखा था हार्ट की लोकेशन के बारे में। तो अब लोकेशन हो चुकी है। अब जो है इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वह स्ट्रक्चर और फंक्शन। अब इस टॉपिक में आज की वीडियो हम स्ट्रक्चर और हार्ट के फंक्शन को कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो ये जो है एक यहाँ पर आप वर्ड देख पाएंगे लिखा हुआ है कार्डियोलॉजी। तो पहले समझ लेते हैं कार्डियोलॉजी क्या होता है। तो कार्डियोलॉजी जो है एक साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ हार्ट के बारे में कंप्लीट स्टडी करते हैं। इसमें हम हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में और उससे रिलेटेड जो डिजीज हैं उनके बारे में कंप्लीट स्टडी करते हैं। तो यह कार्डियोलॉजी जो कि एक हार्ट की अलग साइंस है। तो अब हार्ट का हम देखते हैं शेप कैसा होता है। तो हार्ट का शेप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हार्ट का शेप ये जो है इसका शेप जो है कोन शेप का होता है हार्ट। तो इट इज अ कोनिकल शेप हॉलो ऑर्गन, हॉलो एंड मस्कुलर ऑर्गन होता है एंड मस्कुलर ऑर्गन। तो हार्ट कोनिकल शेप का होता है। हॉलो मीन्स ये खोखला ऑर्गन होता है, इसके अंदर जो है स्पेस होता है और ये मसल्स का बना होता है, पूरा जो है मसल्स का बना होता है। देयर इज नो बोन इन आवर हार्ट। तो मस्कुलर ऑर्गन होता है। अब हम इसकी साइज देखते हैं। तो हार्ट का जो साइज होता है, इसका लेंथ जो है, ये लेंथ इसकी जो होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है हार्ट की लेंथ। इसकी विद जो है विद 9 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई इसकी 9 सेंटीमीटर होती है। इसकी थिकनेस जो है वो 6 सेंटीमीटर, मतलब इसकी मोटाई 6 सेंटीमीटर होती है। अब हम देखते हैं हार्ट का वेट। तो इसका जो वेट है नियर अबाउट 250 टू 300 ग्राम। तो इसका वेट जो है 250 टू 300 ग्राम के बीच में ही इसका वेट वेरी करता है। ओके, अब देखते हैं हम हार्ट का स्ट्रक्चर। तो ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये काफ़ी यूनिक स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर को जो है, इस स्ट्रक्चर के हेल्प से मैं कोशिश करूंगा कि आपको हार्ट से रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर को बहुत जो है अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोग वीडियो के साथ बने रहें, आपको अच्छा से समझ में आएगा सारी चीज़ें। ओके, तो अब हम देखते हैं हार्ट की। सबसे पहले हम देखते हैं लेयर्स के बारे में। तो हार्ट जो है, हार्ट की बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। ये 3 लेयर्स से जो है कवर्ड होता है। तो हार्ट की जो फर्स्ट लेयर है वो है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, सेकेंड लेयर है मायोकार्डियम एंड थर्ड लेयर है एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम जो हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहरी लेयर होती है, और मायोकार्डियम मिडिल लेयर होती है, एंड एंडोकार्डियम जो है वो इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे अंदर की लाइनिंग होती है। तो जो पेरिकार्डियम लेयर है, जो बाहर की लेयर है, यहाँ पर देखिए जो हमारी पेरिकार्डियम, यह मान लेते हैं कि ये जो है लेयर, ये क्या है, पेरिकार्डियम है। ये जो लेयर है ये है पेरिकार्डियम। तो ये पेरिकार्डियम लेयर जो है बेसिकली 2 लेयर से मिलकर बना होता है। तो पहली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम, एंड दूसरी जो है वो है पैराइटल पेरिकार्डियम। तो विसरल पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम से मिलकर के हमारी ये पेरिकार्डियम लेयर बनी होती है। और इन दोनों लेयर्स के बीच में हमारा एक फ्लूइड भरा होता है। जो फ्लूइड जो होता है जिसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ये फ्लूइड जो है हार्ट में शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। यहाँ पर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है, जिससे क्या होता है कि हार्ट को, मतलब जो ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये हार्ट को मॉइस्ट करके रखता है, उसको जो मॉइस्चराइज करके रखता है, और शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ये फ्लूइड शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ओके, तो हम नेक्स्ट जो है डिस्कस करते हैं हार्ट के चेम्बर के बारे में। तो हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे हार्ट में बेसिकली 4 चेम्बर्स होते हैं। 1 2 3 4। 2 चेम्बर्स जो हैं, 2 चेम्बर्स वो राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड 2 चेम्बर्स लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो राइट साइड में क्या है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स। लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हमारे हार्ट के 4 चेम्बर्स हो गए। इन चारों चेम्बर्स का डिफरेंट फंक्शन होता है। तो अभी हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। फंक्शन की बात अभी जब मैं नीचे बताऊंगा तो आपको इसके फंक्शन भी बता दूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए इससे रिलेटेड कौन कौन सी, मतलब हार्ट से अटैच कौन कौन सी वेसल्स होती हैं। तो वेसल्स में हमने आपको बताया था कि वेसल्स में जो है आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज आती हैं। तो हार्ट से कुछ वेन्स जुड़ी हुई हैं, वेसल्स जुड़ी हुई हैं जो वेन में हैं, और कुछ आर्टरी भी हैं। तो देखिए इसमें 2 वेन है, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। ये दोनों वेन जो हैं
ये राइट एट्रियम से अटैच होती है। सुपीरियर वेना कावा हार्ट के मतलब बॉडी के अपर बॉडी पार्ट से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के राइट एट्रियम में आता है। यहाँ से ब्लड ऐसे राइट एट्रियम में आएगा। और इंफीरियर वेना कावा जो है ये लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लाता है। ठीक है, उसके बाद यही ब्लड फिर हमारे राइट वेंट्रिकल में आता है। फिर राइट वेंट्रिकल से हमारी निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद ये जो है ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ऑक्सीजन रिच हो जाता है ब्लड, और फिर ये ब्लड जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू ये ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में ये पल्मोनरी वेन के थ्रू आने के बाद यही ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑर्टा के थ्रू होल बॉडी पार्ट्स में पंप कर दिया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हमारी हार्ट से अटैच हैं, तो यहाँ पर आप देखिए सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, दो वेन हो गई। ये एक ये पल्मोनरी आर्टरी अटैच है जो कि राइट वेंट्रिकल से अटैच है। ऊपर एक लेफ्ट एट्रियम से जो है पल्मोनरी वेन अटैच है, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी ऑर्टा अटैच है। ठीक है, हम देखते हैं हार्ट में वाल्व जो होती हैं। तो यहाँ पर दो वाल्व हैं, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग पर जो है जो वाल्व पाई जाती है वो है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग पर होती है, और बाइकस्पिड वाल्व जो है ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग पर होती है। ठीक है, तो इन दोनों वाल्व का काम यही होता है कि ये जो है ब्लड को आने जाने में हेल्प करते हैं एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ये दोनों एट्रियम के बीच में एक सेप्टम है जिसको हम कहते हैं एट्रियल सेप्टम। तो ये जो एट्रियल सेप्टम है ये एट्रियल सेप्टम ये क्या करता है, एट्रियम्स को अपने अपने मतलब दो पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब ये दोनों एट्रियम को अलग अलग रखता है जिससे हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे में मिक्स ना होने पाए। इसी तरह हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं, तो वेंट्रिकल्स के बीच में भी एक सेप्टम पाया जाता है जिसको हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। तो ये सेप्टम भी जो है दोनों वेंट्रिकल्स को अलग अलग रखता है। इसका भी सेम फंक्शन है कि ये जो है ब्लड को मिक्स होने से बचाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसमें कुछ और जो पॉइंट्स हैं, जैसे ये है एसए नोड, एवी नोड। तो यहाँ पर जो सुपीरियर वेना कावा इसके जस्ट नीचे जो है एसए नोड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं साइनो एट्रियल नोड्स। तो ये नोड क्या करता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स का जनरेशन करता है जिससे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक इम्पल्स का जनरेशन होता है। तो एसए नोड, एवी नोड जो कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, और यहाँ पर आप देखेंगे बंडल ऑफ हिस। उसके बाद यहाँ से दो ब्रांचेस निकलती हैं, राइट बंडल ब्रांच निकलती है और एक लेफ्ट बंडल ब्रांच निकलती है। फिर यहाँ पर पुर्किंजे फाइबर्स होते हैं। तो इसकी मतलब ये जो एसए नोड, एवी नोड और बंडल ऑफ हिस और बंडल ब्रांचेस, ये जो एक अलग टॉपिक है जिसमें ये जो टॉपिक आएगा हमारा उसमें आएगा, क्या बोलते हैं, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में। तो इसको हम हार्ट के कंडक्शन सिस्टम में ये एसए नोड, एवी नोड और बंडल ऑफ हिस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये हो गया हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर। आप उम्मीद है कि थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब हम इसकी बात करते हैं, ऑर्टा की बात करते हैं। ऑर्टा जो कि हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट वेन है हमारी बॉडी की। तो ये ऑर्टा को हमने जो है थोड़ा डिटेल में मेंशन किया है। ऑर्टा के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप समझिएगा। ये लिखा हुआ है पहला पॉइंट, द ऑर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द सर्कुलेटरी सिस्टम और इन द ह्यूमन बॉडी। तो ऑर्टा क्या है, हमारी जो है सर्कुलेटरी सिस्टम की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है, सबसे बड़ी आर्टरी है। इसी को हम बोलते हैं हिंदी में महाधमनी। ठीक है, तो ये हमारी ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी आर्टरी है। ये क्वेश्चन भी कई बार कंपटीशन पूछा जाता है कि विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये हमारी हो जाएगी ऑर्टा लार्जेस्ट आर्टरी है। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है, द ओपनिंग ऑफ ऑर्टा इज गार्डेड बाय सेमी लूनर वॉल्व। तो ये वॉल्व है सेमी लूनर वॉल्व, जिससे क्या होती है हार्ट की ये जो हमारी ऑर्टा है इसकी ओपनिंग होती है। ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये तो ऑर्टा जब लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड आता है ऑर्टा में, तो ये सेमिलुनर वाल्व जो है ओपन होते हैं, तभी ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ऑर्टा में आ पाता है। तो ये जो है हमारी सेमिलुनर वाल्व है जो कि यहाँ पर लेफ्ट ऑर्टा की मतलब ऑर्टा के ओपनिंग पर होती है। ठीक है, उसके बाद है थर्ड पॉइंट, देखिए ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल into the aorta and from their branches to all parts of the body। तो ब्लड क्या होता है, पंप किया जाता है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू द ऑर्टा। तो ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ऑर्टा में पंप होता है,
ठीक है। ऑर्टा में पंप होने के बाद फिर जो ऑर्टा की ब्रांचेस होती हैं, उन ब्रांचेस के थ्रू ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होल बॉडी पार्ट्स में पंप हो जाता है, ठीक है। आगे जो है इसका फोर्थ पॉइंट, इट इज एन इलास्टिक आर्टरी। ये एक इलास्टिक आर्टरी होती है, मीन्स इसको मतलब इसमें स्ट्रेचिंग हो सकती है, ठीक है। इलास्टिक आर्टरी होती है। व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स टू फोर्स ब्लड इनटू द ऑर्टा एक्सपैंड्स टू मेंटेन ब्लड प्रेशर। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड फ्लो होता है ऑर्टा में, तो ये ऑर्टा क्या होती है, एक्सपैंड हो जाती है। एक्सपैंड होती है ऑर्टा, और इसलिए एक्सपैंड होती है क्योंकि इसमें जो है काफी प्रेशर होता है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है और ब्लड प्रेशर को यहीं से मेंटेन करती है ऑर्टा, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑर्टा। ऑर्टा कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। तो इसके कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? एक है असेंडिंग ऑर्टा, दूसरा है डिसेंडिंग ऑर्टा और तीसरा है आर्क ऑफ ऑर्टा। तो ये हमारी ऑर्टा जो है, जो वेन है, मेन वेन है, इसके 3 पार्ट हैं। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्टा। तो आप ऑर्टा का स्ट्रक्चर देखिए, मतलब काफी सुंदर स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बस कोरिलेट करिएगा। तो ऑर्टा जो है ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं? असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड आर्क ऑफ ऑर्टा। तो असेंडिंग ऑर्टा जो है ये अपर बॉडी पार्ट्स में, मतलब अपर साइड को जाती है। डिसेंडिंग ऑर्टा ये डाउनवर्ड जाती है, ये यहाँ से इतना पोर्शन क्या असेंडिंग ऑर्टा का है, ये इतना पोर्शन नीचे का इधर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्टा है। और ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे इतना, ये आर्क ऑफ ऑर्टा। आर्क ऑफ ऑर्टा मतलब जहाँ पर हमारा ये ब्लड, ये हमारा ऐसे जा रहा है और यहाँ पर जाने के बाद हमारे ब्लड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो जहाँ से ब्लड का डायरेक्शन चेंज होता है उस पोर्शन को हम बोलते हैं आर्क ऑफ ऑर्टा, ठीक है। तो आर्क ऑफ ऑर्टा जो है ये, इसकी 3 ब्रांचेस होती हैं, 1 2 3। आर्क ऑफ ऑर्टा 3 ब्रांचेस में डिवाइड होती है। एक ये लेफ्ट सब क्लेविन आर्टरी होती है जो हमारे लेफ्ट आर्म्स को ब्लड सप्लाई करती है, जो हमारा लेफ्ट हाथ है उसमें ब्लड सप्लाई करती है। और एक ये हमारी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एक ये कैरोटिड आर्टरी, एक लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी है और एक ये राइट कैरोटिड आर्टरी है। तो ये दोनों आर्टरी जो हैं ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं। हमारे ब्रेन को भी ब्लड की सप्लाई चाहिए, तो ये लेफ्ट साइड में ब्रेन को ब्लड सप्लाई करते हैं और राइट कैरोटिड आर्टरी राइट साइड में ब्लड को जो है सप्लाई करते हैं ब्रेन में, ठीक है। और राइट कैरोटिड आर्टरी से ही जो है हमारी ये राइट सब क्लेविन आर्टरी निकलती है जो हमारे राइट हैंड को ब्लड सप्लाई करती है, ओके। तो अब ये जो हम देख रहे हैं ये हमारी असेंडिंग ऑर्टा जो है, असेंडिंग ऑर्टा से जो है 2 छोटी छोटी मतलब स्मॉल जो है ब्रांचेस निकली होती हैं, 2 आर्टरी होती हैं छोटी छोटी, जिनको हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। एक राइट कोरोनरी आर्टरी और एक ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो ये दोनों आर्टरी क्या करती हैं, ये हार्ट को इटसेल्फ ब्लड सप्लाई करती है, क्योंकि हार्ट में भी मसल्स है, हार्ट में भी सेल्स होती हैं, तो उसको भी जो है थोड़ा सा ब्लड की सप्लाई चाहिए अपनी फंक्शन करने के लिए। तो हार्ट अपने आप को ब्लड की सप्लाई इन 2 आर्टरीज के थ्रू करता है, कोरोनरी आर्टरी के थ्रू। तो ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि जो है हार्ट को कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, तो ये आंसर हो जाएगा कोरोनरी आर्टरी। ब्रेन को कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, तो वो हो जाएंगी कैरोटिड आर्टरीज, ठीक है। तो ये ब्लड को जो है ब्रेन में सप्लाई करते हैं। अब हम देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्टा। तो ये जो डिसेंडिंग ऑर्टा ये डाउनवर्ड साइड में जा रही है और ये डिसेंडिंग ऑर्टा नीचे जाने के बाद फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर देखिएगा, ये जो डिसेंडिंग ऑर्टा है, ये डिसेंडिंग ऑर्टा, तो ये जो डिसेंडिंग ऑर्टा है ये फर्दर नीचे जाके जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक हमारी जो है जो होती है थोरैसिक ऑर्टा हो जाती है और एक हमारी एब्डोमिनल ऑर्टा हो जाती है। तो थोरैसिक और एब्डोमिनल के बारे में हमने जो है इससे पिछली वीडियो में बताया था। ये जैसे बॉडी है तो यहाँ पर डायाफ्राम मसल्स होती है, डायाफ्राम मसल्स के ऊपर का जो पोर्शन है वो हमारी थोरैसिक कैविटी है और जो नीचे का पोर्शन है वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है। तो ये हमारा हार्ट है, यहाँ से जो हमारी ऑर्टा निकलती है, जो डिसेंडिंग ऑर्टा है, डिसेंडिंग ऑर्टा नीचे आने के बाद एक थोरैसिक ऑर्टा में डिवाइड हो जाती है और एक एब्डोमिनल ऑर्टा में। तो थोरैसिक ऑर्टा जो हमारे थोरैसिक कैविटी में ब्लड का सप्लाई करती है, यहाँ से और सारी ब्रांचेस बन जाती हैं। इसी तरह जो एब्डोमिनल ऑर्टा है ये हमारे एब्डोमेन में, मीन्स हमारे जो नीचे की जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें ब्लड का सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट ऑर्टा के बारे में, ठीक है। अब जो है हम लोग डिस्कस करते हैं हार्ट के फंक्शन के बारे में। तो ये अब हमने हार्ट का स्ट्रक्चर देख लिया अच्छे से, इसके सारे पार्ट्स देख लिए, ऑर्टा के बारे में हमने डिटेल में भी देख लिया थोड़ा सा कि ऑर्टा क्या होता है। अब हम हार्ट के कुछ फंक्शन देखते हैं। तो हार्ट के जो फंक्शन है, बस ये मेन 4 फंक्शन है, क्योंकि हार्ट में जो मेन 4 चैम्बर है इन्हीं का अपना अलग एक फंक्शन है। तो यही 4 अलग अलग जो चैम्बर्स हैं इनके फंक्शन ही हमारे हार्ट के फंक्शन बन जाते हैं। तो ये 4 कौन से फंक्शन है हार्ट के, देखिए वही लिखा हुआ है, द राइट एट्रियम रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द वेन। राइट एट्रियम क्या करता है, वेन से ब्लड को रिसीव करता है एंड पंप्स इट टू द राइट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम क्या करता है, ये जो वेन है
सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर, ये दोनों वेन से जो है ब्लड को रिसीव करता है, और ये ब्लड को रिसीव करने के बाद ये पंप कर देता है राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल क्या करता है, द राइट वेंट्रिकल रिसीव ब्लड फ्रॉम द एट्रियम एंड पंप्स इट टू द लंग्स वेयर इट इज लोडेड विथ ऑक्सीजन। तो राइट वेंट्रिकल क्या करता है, ये ब्लड को रिसीव करता है राइट एट्रियम से, और ये राइट वेंट्रिकल फिर इसको पंप कर देता है पल्मोनरी आर्टरी में, ये देखो एट्रियम, एंड पंप्स इट टू द लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स में पंप हो जाता है, और पंप होने के बाद यहाँ पर ये ऑक्सीजन से लोडेड हो जाता है, ऑक्सीजन मतलब मिक्स हो जाता है ब्लड में, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड पंप्स इट टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, लंग्स से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है थ्रू पल्मोनरी वेन, और उसके बाद ये लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, ब्लड को पंप कर देता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, द लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि ये जो है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट चेम्बर है, सबसे स्ट्रॉन्ग चेम्बर होता है, एंड इट पंप्स ऑक्सीजन रिच ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड को जो है ऑर्टा के थ्रू यहाँ से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो है ब्लड को पंप कर देता है, ठीक है। तो और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये जो है काफी स्ट्रॉन्गेस्ट चेम्बर होता है, और इसकी जो ये काफी थिक भी चेम्बर होता है, सबसे थिकन चेम्बर होता है ये, क्योंकि यहाँ से जो हमारे जो मेन जो ब्लड प्रेशर है यहीं से जनरेट होता है, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये हो गया हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अभी आपको इसके बाद आपको हार्ट का एक डायग्राम मिल जाएगा, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वहां से आपको जो है सेटिस्फाई करने की मैं कोशिश करूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।